जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पराजित क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलेंडर चैप्टर। जी हाँ, एक ऐसा चैप्टर, नाम क्या है इसका? कैलेंडर। तो आप दिल थाम के बैठे रहिएगा, जो जाएगा सीधे आपके दिमाग के अंदर, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। क्या? कैलेंडर। आपको पता, एक कैलेंडर जो है एक साल का पूरा बनता है, तो क्या आता है देखिए यहाँ पे? ईयर। हम लोग क्या बोलते हैं? साल को ईयर बोलते हैं। और एक ईयर बनने के लिए मंथ चाहिए, यानी मंथ से बन के ईयर बनता है ना, मंथ से मिल करके। अब मंथ के अंदर क्या होता है? डे होता है, डे होता है। चलिए यहाँ तक आपको पता चल गया। अब बात ये आती है कि यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा डे। एक साल में टोटल कितने डे होते हैं? 365 या 366। अब इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे 365 या 366 दिन। अब ये 365 और 366 क्या है? आपको पता होगा, एक सिंपल जो साधारण वर्ष है उसमें टोटल 365 दिन होते हैं, और जो एक लीप ईयर होता है उसमें टोटल 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग 365 दिन में टोटल यदि हम इसको यदि सप्ताह के रूप में काउंट करें तो क्या होगा? सप्ताह में काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे? 7 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 7 × 5 = 35 बचा 1, 7 दूनी 14, और रिमेनिंग क्या होगा? 1 रिमेनिंग हो रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 52 टोटल सप्ताह होता है। कितना? 52 सप्ताह। चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। वीक टोटल कितने? 52 होते हैं। टोटल 52 डे होते हैं। और यदि हम इसको लेते हैं, इसको भी हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14, और रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर 2 हुआ। अब देखिए यहाँ भी हमको पता चल रहा है कि टोटल कितने? 52 सप्ताह हो रहे हैं ना, और यहाँ पे ऑड डे कितने हो रहे हैं? 2। ये जो 1 यहाँ आपको दिख रहा है, इसको हम लोग ऑड डे बोलेंगे, इसको 2 को ऑड डे, चूंकि ये सप्ताह का निर्माण नहीं कर पा रहा है। तो देखिए 365 दिनों में ऑड डे कितने होते हैं? 1 होते हैं ऑड डे। और 366 में यानी लीप ईयर में कितना हम लोग को दिखेगा? ऑड डे 2 ऑड डे। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ रहे होंगे यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे? अब लीप ईयर को हम लोग कैसे जानेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है? उस चीज़ को हम लोग कैसे जानेंगे? देखिए हम लोग जानेंगे इसके बारे में। मान लीजिए आपके पास दे दिया कि 2016, क्या ये लीप ईयर है? तो हम लोग इसको कैसे जान पाएंगे? जी हाँ, जानेंगे। इसका साधारण तरीका है, यदि ये 4 से डिविजिबल है, यदि ये 4 से पूरा पूरी कट जाए तो एक लीप ईयर होगा। देखिए कटा है क्या? 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, यानी ये डिवाइड हो जा रहा है आपका 4 से, मतलब ये क्या है? लीप ईयर है। चलिए हम अब आगे चलते हैं। अब आपका ध्यान यहाँ होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे? सप्ताह का शुरुआत करेंगे, यानी सप्ताह का शुरुआत करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग मंडे नाम देते हैं। सप्ताह की शुरुआत हम लोग मंडे से कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे को हम लोग कोड वर्ड में 1 काउंट करेंगे, ठीक है। यानी पहला दिन है, इसको दूसरा दिन, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा, ठीक है। और संडे जो मेरा बचेगा उसको हम लोग 0 काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे 0।
अब बात यहाँ ये आती है कि यदि हमको शताब्दी वर्ष दे दिया, शताब्दी वर्ष समझ रहे हैं ना, यानी 2000, 3000, 4000, तो हम लोग इसको कैसे जानेंगे? इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। शताब्दी वर्ष को जानने के लिए हम लोग उसको 400 से डिवाइड करेंगे। यदि वो पूरी तरह से कट गया तो क्या है, वो लीप ईयर। देखिए यहाँ पे ये कट रहा है ना, मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। वही यदि हम ले लेते 1700, इसको 400 से डिवाइड करते, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। मिटा दूं। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है ऐसे 100 सालों की। तो इस 100 सालों में हम लोगों को पता है कि एक साल में एक साधारण ईयर्स जो होता है उसमें टोटल वर्क डे कितना होता है, 1 होता है। तो ये 100 सालों में टोटल वर्क डे कितना होगा? यदि हम इसको काउंट करेंगे तो इसमें कुछ साधारण वर्ष हैं, कुछ लीप ईयर्स हैं, और उसको यदि हम ऐड करके फिर उसको हम यदि वीक के रूप में ले आएँ तो वहाँ से हमको टोटल कितने वर्क डे मिलेंगे, 5 वर्क डे मिलेंगे। ये चीज़ यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप ऐड करके देख सकते हैं, हालांकि हम देख चुके हैं। अब देखिए ऐसे ही 200 सालों की बात होगी, तो 200 सालों में कितने हो जाएंगे वर्क डे? यदि 100 सालों में 5 है तो 200 सालों में कितने हो जाएंगे, 5 × 2 यानी 10। अब 10 डे हो गया, 10 डे में एक सप्ताह तो आ रहा है ना, ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो 7 से डिविजन होने के बाद क्या रिमेनिंग हो रहा है, 3 रिमेनिंग हो रहा है। मतलब 200 सालों में 3 वर्क डे होंगे। कितने? 3 वर्क डे होंगे। फिर हम लेते हैं 300, तो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15। अब 15 देखिए 7 से डिविजिबल हो रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वर्क डे कितने मिलेंगे, 7 × 14 यानी बचेगा कितना, 1 बचेगा, यानी वर्क डे क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं 400 का, 400 5 × 4 करेंगे, कितना होगा, 20 होगा। अब देखिए आपको 400, हाँ आपको क्या बताए थे, शताब्दी वर्ष यानी 100 सालों का यदि 400 से डिविजिबल हो, देखिए ये 400 जो आपको दिख रहा है वो अपने आप में भी तो एक लीप ईयर है ना, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि इसका एक साल लेना पड़ेगा ना। तो 20 और 1 21 हो गया। अब 21 हो गया तो ये 7 से डिविजिबल है, रिमेनिंग कितना हो रहा है, 0। यानी हमको यही चीज़ फाइंड करना था। हम लोग को बहुत अच्छा चीज़ अभी मिल चुका है। आप देखेंगे हम लोग इसको कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखिए हम लोग को पता चल गया कि 400 सालों में आपका वर्क डे जो है वो 0 हो जाता है। तो हम यदि इसको कंटिन्यू करें यानी 400 को 800 करें तो भी तो 0 होगा वर्क डे, और यदि हम इसको 1600 करें तो भी वर्क डे क्या होगा, 0 होगा। और यदि हम इसको 2000 कर दें तो भी क्या होगा, 0 होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। एक पूरा का पूरा कंसेप्ट है, आपको कहीं कोई ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। एक ऐसा कंसेप्ट जो आपको ट्रिक की दुनिया से बाहर ले जाएगा। अभी तक आप बहुत ट्रिक से पढ़े होंगे, ये कोड ऐड कीजिए, वो कोड ऐड कीजिए। अब आपको कोई कोड ऐड नहीं रखना है, बस सीधी सी बात है, आप इतना ध्यान में रखिए आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्यों ना अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। अब हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। अब आपको लग रहा होगा क्या हम अंतर्यामी है कि बता देंगे। अब उनको पूछ दिया कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। जी हाँ, अब आप अंतर्यामी हो गए। अब आप बताएंगे कि क्या होगा, 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। अब आपको पता चल गया। देखिए यहाँ पे हम इसको देखते हैं, आपको दिख रहा होगा 1 जनवरी 2021। यहाँ पे देखिए आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, 1 जनवरी 2021। अब देखिए आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 2020 पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मतलब हम लोग लेंगे 2020 तक, पहले क्या करेंगे 2020 तक लेना है। 2020 को यदि हम ब्रेक करेंगे यानी इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2000 + 20 होगा। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 2020 जो है, ये 2000 जो है क्या, देखिए यहाँ 1600 का वर्क डे कितना आ रहा था, 1600 में
टोटल 0। देखिए यदि यहाँ 2000 रह गया तो भी तो इसका वर्ड डे 0 होगा, यानी यहाँ पे वर्ड डे कितने हो गए, टोटल 0 हो गए हैं। अब हम इस पे यहाँ पे देखते हैं 20 सालों में, ये 20 सालों में से कितने ऐसे साल हैं जो लीप ईयर है। तो लीप ईयर हम लोग कैसे चेक करेंगे, 4, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पचे 20। और हमने आपको बताया था कि एक लीप ईयर में टोटल वर्ड डे कितने होते हैं, 2। तो हम इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, यानी 5 दूना 10। अब देखिए 5 हम लोगों का निकला लीप वर्ष, लीप वर्ष कितना निकला 5। अब हम लोग 20 में 5 को माइनस करेंगे, 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो सिंपल ईयर कितना बचेगा, साधारण वर्ष 15 बच जाएंगे। तो 15 और 10 कितना होगा 25। और यहाँ 1 जनवरी देखिए, यानी एक दिन आपका आगे बढ़ रहा है ना, वो 1 को हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे। टोटल कितने डे हो गए, 26 डे। ये 26 डे को यदि हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 7 या 21, बचा कितना 5। और 5वां दिन देखिए सप्ताह का क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप क्या हो रहा है, फ्राइडे। कौन सा दिन आ रहा है, फ्राइडे। मतलब हम लोग जान गए हैं कि कौन सा दिन होगा, फ्राइडे, यानी 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। उम्मीद करते हैं आप इसको सीख चुके होंगे, और यदि आप इसको सीख चुके हैं तो आप 1947। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ये बहुत खास दिन था हम लोगों के लिए, इस दिन हम लोग आज़ाद थे, हाँ तो आज़ाद हुए थे। तो हम लोग को जानना चाहिए कि क्या होगा उस दिन, कौन सा दिन था। देखिए हम यहाँ पे लेते हैं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। सबसे पहले हमने आप क्या सिखाया कि सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 1600 प्लस 300 प्लस 46 क्यों लिया हमने, क्योंकि 46 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए हमने 46 लिया। अब देखिए हमने आपको बताया था कि 1600 में टोटल कितने वर्ड डे, 0, यानी कि वर्ड डे इसमें होता ही। फिर 300, हमने आपको बताया था यहाँ भी कि 300 में टोटल वर्ड डे कितने, 1। उसके बाद यहाँ देखिए 46 साल है, ये 46 सालों में कुछ साधारण साल वर्ष होंगे और कुछ जो होंगे लीप वर्ष होंगे। तो हम लोग इसको चेक करेंगे। देखिए हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर्स पता चल जाएगा। 4 11 44, यानी 11 बार में ये जा रहा है, इसको हम लोग 2 से मल्टीपल करेंगे। क्यों 2 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि लीप ईयर्स में टोटल 2 वर्ड डे होते हैं, यानी 11 गुना 22, क्या टोटल 22 वर्ड डे हो गए। उसी प्रकार से अब 46 सालों में से हम 11 को माइनस करेंगे तो टोटल कितने बचेंगे, 35। अब हम लोग यहाँ से और डे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है ना, अब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 या 21, टोटल बचा कितना 1, इसको 1 लिखेंगे। 7 बचे 35, यहाँ बचा क्या 0, यानी यहाँ पे टोटल कितने आ गए 2, यहाँ पे वर्ड डे हम लोगों के पास निकल के आया। अब देखिए यहाँ 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है ना, यानी 15 अगस्त तक हम लोगों को लेना पड़ेगा। 15 अगस्त देखिए जनवरी से हम लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जनवरी में टोटल कितने 31 दिन, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, बचा कितना 3, यानी 3 वर्ड डे होगा। फरवरी में 28 दिन, 28 दिन में टोटल कितने वर्ड डे हो जाएंगे, 7 चौके 28 0। मार्च में 31 दिन वर्ड डे 3, अप्रैल में 30 दिन वर्ड डे 2। मई में टोटल कितने 31 दिन होता है तो वर्ड डे कितने हो जाएंगे 3। जून में टोटल कितने 30 दिन तो वर्ड डे कितने हो जाएंगे 2। और जुलाई कितने दिनों का होता है 31 दिनों का, तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 और 2 13 13 और 3 16, टोटल कितने हो गए 16। और ये 15 दिन आपको और दिख रहा है ना, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 16 और 15 कितना हुआ 6 5 11 के 1 1 2 1 3, इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। 7 चौका 28 और 3 31, यानी यहाँ पे 3 वर्ड डे बचा और यहाँ पे 2, 3 और 2 कितना हो गया आपका 5 वर्ड डे। अब देखिए 5 यानी 5वां दिन जो हम लोगों का है वो कौन सा दिन है, दिख रहा है आपको, फ्राइडे दिख रहा है ना। मतलब हम लोग फ्राइडे को आज़ाद हुए थे, है ना, आज़ाद हुई। हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग कब आज़ाद हुए, नहीं हुए, क्या है नहीं, हम लोग सब पता चल रहा है। देखिए अब हम चलेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक भली भांति समझे होंगे। तो यदि आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ, और साथ में क्या, शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए, हम लेते हैं 26 जनवरी 1950। पता है इस दिन कुछ खास दिन भी था हम लोगों के लिए। हमारा संविधान पूर्णतः उस दिन लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग निकालना है, कैसे निकालेंगे? जी हाँ, देखिए आप यहाँ पे 1950 को हम ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? 1950 को हम ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे? 1600 प्लस 300 प्लस 49। हमने 49 क्यों लिया? आपको बता ही थे, क्योंकि देखिए 49 साल जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 1600 का वर्ड डे कितना होगा? 0। 300 में टोटल वर्ड डे कितने? 1। 49, ये 49 सालों में से टोटल कितने लीप ईयर हैं आपको पता है? देखिए यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करें कितना होगा? 11 चौक 44, 4 11 44, 11 दूना कितना हो गया? 22। अब 49 जो साल हैं उसमें से हम यदि 11 सालों को माइनस कर दें तो साधारण वर्ष कितने बचेंगे? टोटल 38। अब देखिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे टोटल वोट डे कितने होंगे? 11 दूना 22। यदि हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये 38 है ना, इसको यदि हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचे 35, यानी 3 वोट डे हो जाएंगे। अब 3 और 1 4 और 1 5, कितना है यहाँ पे? 5। अब देखिए यहाँ पे 26 जनवरी, 26 दिन यहाँ बढ़ रहा है। अब हम लोग को ये 26 दिन भी तो ऐड करना पड़ेगा। ये 26 दिन हम इसमें यदि ऐड करते हैं, 6 5 11, 2 और 1 3, यानी 31 हुआ ना। अब 31 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है? 3 बचेगा। 7 चौका 28, बचा कितना? 3। रिमेनिंग क्या आ रहा है? 3। अब देखिए 3, तीसरा क्या हो रहा है हम लोग का? संडे नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो रहा है ना। मतलब जिस दिन हम लोगों का संविधान लागू हुआ उस दिन वेडनेसडे था। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक सीख चुके होंगे। तो हम आपके सामने ला रहे हैं एक नया क्वेश्चन, वो आपको खुद से बनाना है। और हाँ, यदि आप और क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ का निकाल के देख सकते हैं, अपने दोस्त का डेट ऑफ बर्थ निकाल के देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया। 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? देखिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। 10 अक्टूबर 1994 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? चलिए हम लोग इसको देखते हैं कोशिश करके। 1994, क्या दिख रहा है आपको? 1994। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1600 प्लस 300 प्लस 93। 1600 का कोड क्या होता है? कोड ने ऑड डे क्या होता है? 0। और 300 का 1 हो जाता है। और 93 में टोटल कितने लीफ ईयर? 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 दूना 8, बचा कितना? 1। 4 तिया 12, यानी टोटल 23 लीफ ईयर, यानी टोटल ऑड डे कितने हो जाएंगे? 23 दूना 46, कितना? 46। अब देखिए इसमें हम यदि 23 माइनस करेंगे तो सिंपल ईयर कितने हो जाएंगे? 3 में 3 0, 9 में 2 7। अब देखिए हम ऑड डे टोटल निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 46। इसको यदि हम 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 7 6 42, बचा कितना? 4। यहाँ ऑड डे कितने हो गए? 4। 7 नहीं 70, यहाँ बचा क्या? कुछ नहीं, यानी यहाँ टोटल कितने? 5 ऑड डे हो गई। अब देखिए हम लोगों से पूछा गया 10 अक्टूबर 1994, तो क्या हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसा ऑड डे ऐड करेंगे? नहीं। तो कैसे करेंगे? इसका भी एक ट्रिक है। देखिए आप यहाँ पे 10 अक्टूबर आनी यदि लास्ट से दिया हुआ हो, यानी ये लास्ट से है ना, 10 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी दिसंबर के नज़दीक है ये, तो हम लोग क्या करेंगे? उल्टी काउंट करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिसंबर टोटल कितने दिनों का? 31 डेज का। 31 डेज दिसंबर, उसके बाद नवंबर का कितने दिनों का? 30 दिनों का। अब बात आती है अक्टूबर, यानी अक्टूबर का 10 दिन बीत चुका है, बचा उसमें कितना बचा? 21। तो 21 हम इसमें ऐड कर देंगे, कर दिए। कितना हुआ? 1 और 1 2, 3 3 6 और 2 8, टोटल कितने हुए?
82। और आपको पता है एक सालों में टोटल, एक साधारण सालों में कितने दिन होते हैं? 365। कितने? जी हाँ, 365। अब 365 में हमें 82 जो दिन है आया मेरा, उसको हम माइनस कर देंगे। तो 5 में 2 गया तो कितना बचा? 3। 16 में 8, 8। यहाँ पे कितना? 2, यानी टोटल 283। अब हम यहाँ से ओड डे निकाल लेते हैं। 7 चौका 28, बचा कितना? यानी 3। 3 ओड डे बच रहा है ना? क्या? 3 ओड डे बच रहा है। अब 3 ओड डे बच रहा है तो देखिए हम लोग 3 का कोड क्या था? तीसरा दिन क्या होगा सप्ताह का? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्या होगा? वेडनेसडे। जी हाँ, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया? वेडनेसडे। नहीं, आप गलत हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे, यहाँ 3 आया ना, 3 और 5 हम लोग का यहाँ भी था, तो टोटल कितना हो गया? 3 और 5, 8। अब 8 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 बचेगा ना। अब 1 जो होगा ना, वही हम लोग का आंसर। यानी देखिए 1 क्या है? मंडे। यानी कौन सा दिन होगा? मंडे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं आप यहाँ निकालेंगे और फंस जाइएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको। हाँ, इसलिए हम आपके चलते ऐसा किए थे। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। अभी आपको हम एक फैक्ट बताते हैं। प्रत्येक साल का, यानी एक साल का जो कैलेंडर होता है ना, जो फर्स्ट डे होता है, इस साधारण साल वर्षों के लिए हम बता रहे हैं, जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे होता है। यानी पूरे साल में जो पहला दिन होता है वही उसका लास्ट डे भी होता है। और एक साधारण, ये क्या साधारण वर्ष के लिए, अब एक लीप ईयर्स में क्या होता है? एक लीप ईयर्स में 366 दिन होते हैं ना, तो 1 डे बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? देखिए इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है ना, तो वो इस चीज़ को देख करके सेट करता है कि 5 मार्च 2012 को इतना ये दिन था। ठीक है, तो हम केवल इसी को लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? और नहीं तो देखिए 5 मार्च 2012 को हम लोग इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? अब हम लोग यहाँ से टोटल डे काउंट करेंगे कि 5 मार्च तो हो चुका है, 5 मार्च के बाद कितना बचा? 26 दिन बचा है। उसी प्रकार से अप्रैल में कितना दिन बचा? 30 दिन। हम लोग टोटल ऐड करेंगे, उसमें और डे निकालेंगे और हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। और यदि समझ में आ गया होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है कि इसका कौन सा डे होगा। ठीक है, तो हम वेट करते हैं आपके कमेंट का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।